दोस्तों आज 14 अक्टूबर है और दुर्गा पूजा होने के कारण और कुछ फैमिली फंक्शंस होने के कारण दिनांक 11, 12 और 13 तीन दिनों तक मेरे द्वारा वीडियो नहीं बनाया गया और इन 3 दिनों के वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं, इन 3 दिनों के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, उनको भी आज और कल के वीडियोज में कवर कर लिया जाएगा। तो आइए अब हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। तो आजकल नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो रही है और नोबेल पुरस्कार जो हैं वो विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित है और इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इसका उत्तर है दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को। तो हान कांग को दिया जाएगा। हान कांग को 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये कहाँ की लेखिका है? तो दक्षिण कोरिया की लेखिका है। तो वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को दिए जाने की घोषणा की गई है। 53 वर्षीय हान कांग एक साहित्यिक परिवार से संबंधित है। उनके पिता भी एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट है बस मात्र इतना ही कि वर्ष 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को दिया जाएगा, जो दक्षिण कोरिया की लेखिका है। अब आगे और बात कर लेते हैं नोबेल साहित्य पुरस्कार 2024 और हान कांग जो इसकी विजेता उसके बारे में। तो नोबेल समिति के अनुसार हान कांग के गहन काव्यात्मक गद्य के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। मतलब गहन काव्यात्मक गद्य के लिए यह सम्मान दिया जाएगा, जिसमें ऐतिहासिक आघातों और मानव जीवन की नाजुकता को रेखांकित किया गया है। मतलब इसमें ऐतिहासिक आघातों और मानव जीवन की नाजुकता को रेखांकित किया गया है। हान कांग की कृतियों में द वेजिटेरियन, द व्हाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स और ग्रीक लेसन्स शामिल है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने के बाद में साधारणतया जो विजेता होते हैं उनकी जो कृतियां होती हैं, उनकी जो बुक्स होते हैं, उनकी मांग बढ़ जाती है। तो हान कांग की कृतियों में द वेजिटेरियन, द व्हाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स और ग्रीक लेसन्स शामिल है। ये इंपॉर्टेंट है और विजेता का नाम इंपॉर्टेंट है, किस देश की है वो इंपॉर्टेंट है। इन्हें मतलब हान कांग को वर्ष 2016 में उनकी कृति द वेजिटेरियन के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हान कांग को वर्ष 2016 में उनकी कृति द वेजिटेरियन के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द वेजिटेरियन एक उपन्यास है जिसमें महिला के मांस खाना बंद करने के फैसले के विनाशकारी परिणाम होते हैं। तो ये जो है हान कांग ने जीता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो हान कांग से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वो किस देश की है, उनकी कृति कौन सी है, और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो उन्होंने जीता 2016 उसका पूछा जा सकता है कि ये किस कृति के लिए मिला था। द वेजिटेरियन के लिए मिला था। तो ये था दोस्तों नोबेल साहित्य पुरस्कार 2024 से संबंधित चर्चा जिसे हमने अभी किया है। आज का ये दूसरा क्वेश्चन नहीं होकर दूसरा पॉइंट है जो भारत आसियान संबंध या भारत आसियान के संबंधों पर आधारित है। तो दूसरा पॉइंट है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 10 अक्टूबर को 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने लाओस की राजधानी वियंतियाने पहुंचे। तो आगे है, वहां उन्होंने आसियान के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए 10 सूत्री योजना
का खुलासा किया। ये 10 पॉइंट है। इसमें से पहला पॉइंट है वर्ष 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाना, जिसके लिए भारत $5 मिलियन की राशि उपलब्ध कराएगा। तो ये यहाँ पर जो रेड से जो अंडरलाइन किया गया वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत आसियान के बीच में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ? 21वां। कहाँ हुआ? तो लाओस की राजधानी वियंतियाने में। लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतियाने में है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने सूत्री योजना का खुलासा किया गया? 10 सूत्री योजना का खुलासा किया गया। वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने का भारत द्वारा पेशकश किया गया? तो आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में। और इसके लिए भारत कितनी राशि मुहैया कराएगा या मुहैया कराने का पेशकश किया है? $5 मिलियन की राशि उपलब्ध कराने का पेशकश किया है भारत ने। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इस कारण से कोई एक क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, इसे पॉइंट में डील किया जा रहा है, इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 10 पॉइंट दिए गए हैं, 10 पॉइंट का जो 10 सूत्री योजना दिया गया है, उसका दूसरा पॉइंट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 वर्ष का जश्न मनाना। आसियान, तीसरा पॉइंट है आसियान भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निधि के तहत आसियान भारत महिला वैज्ञानिकों का सम्मेलन आयोजित करना। चौथा पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की संख्या 2 गुना करना। भारत के कृषि विश्वविद्यालयों में आसियान छात्रों के लिए नई छात्रवृत्तियों का प्रावधान। पांचवा पॉइंट है साल 2025 तक आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा। इसमें जो रेड से अंडरलाइन किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 10 सूत्री योजना दिया गया है सबको एक नजर में देखना आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो इसके अंतर्गत नहीं है या इसके अंतर्गत है। अब 10 सूत्री योजना का छठा पॉइंट है, 6th पॉइंट है आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जिसके लिए भारत $5 मिलियन उपलब्ध कराएगा। 7वां पॉइंट है स्वास्थ्य प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण की दिशा में एक नए स्वास्थ्य मंत्रियों के ट्रैक की शुरुआत। 8वां है आसियान भारत साइबर नीति की एक नियमित प्रणाली की शुरुआत करना। 9th पॉइंट है ग्रीन हाइड्रोजन पर एक वर्कशॉप आयोजित करना। और 10th पॉइंट है जलवायु सुधार की दिशा में माह के लिए पेड़ लगाओ अभियान में शामिल होने के लिए आसियान नेताओं को न्योता। तो 9th और 10th पॉइंट है। 9th पॉइंट है ग्रीन हाइड्रोजन पर एक वर्कशॉप आयोजित करना और 10th पॉइंट है जलवायु सुधार की दिशा में माह के लिए पेड़ लगाओ अभियान में शामिल होने के लिए आसियान नेताओं को न्योता। तो दोस्तों इस पॉइंट में जो जो रेड से अंडरलाइन किया गया है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है और बाकी पॉइंट पर भी एक नजर डाल लेना आवश्यक प्रतीत होता है। आज का तीसरा क्वेश्चन है वो नोबेल पुरस्कार से संबंधित है, नोबेल शांति पुरस्कार से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है साल 2024 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है जापान के संगठन निदो हिदाकियो को। निदो हिदाकियो को यह पुरस्कार परमाणु हथियारों के विरुद्ध मुहिम चलाने के लिए दिया जाएगा। संगठन का मानना है कि परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो साल 2024 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन निदो हिदाकियो को दिया जाएगा, जो परमाणु हथियारों के विरुद्ध मुहिम चलाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा, जिसका मानना है कि परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब आगे आते हैं निदो हिदाकियो के बारे में। तो इस संगठन को वो लोग चलाते हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों में
जीवित बचे हैं। इन्हें जापानी भाषा में हिबाकुशा कहा जाता है। जो लोग परमाणु हमलों में, द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमलों में जीवित बच गए हैं, उन्हें जापानी भाषा में हिबाकुशा कहा जाता है। हिबाकुशा मतलब परमाणु हमलों से बचे हुए लोग दुनिया भर में अपनी पीड़ा और विभत्स यादों को नीदो हिंदाक्यो संगठन के द्वारा साझा करते हैं और इस संगठन को इस वर्ष के शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। आज का चौथा क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में 500 से अधिक रन बनाने के बावजूद पारी से हारने वाली पहली टीम कौन है? मतलब एक पारी में 500 से अधिक रन बनाया, इसके बावजूद भी पारी से टीम हारी, ऐसी टीम कौन है टेस्ट क्रिकेट में? तो पाकिस्तान। तो इस बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान दौरे पर आई इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में एक पारी और 47 रनों से हरा दिया। पहली पारी में पाकिस्तान ने 556 रन बनाए थे और इसमें जो है हैरी ब्रूक ने ट्रिपल सेंचुरी मारा इंग्लैंड की तरफ से। और सबसे बड़ा बात, जो रूट वो इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हो गए हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हो गए हैं? तो जो रूट हो गए हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के किस महत्वाकांक्षी योजना के 13 अक्टूबर 2024 को 3 वर्ष पूरे हो गए? तो 3 वर्ष किस योजना के पूरे हो गए 13 अक्टूबर 2024 को? तो पीएम गति शक्ति योजना के 3 वर्ष पूरे हो गए। इस बारे में जान लेते हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान PMGSNMP भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। और इसका घोषणा कब किया गया था? तो घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की गई थी पीएम गति शक्ति के। और प्रारंभ कब किया गया? 13 अक्टूबर 2021 को। इसका मकसद देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को तेजी से बढ़ाना है।